मैं आप जो बोले उनको सबको कोशिश कर रहा हूँ 2-3 मिनट को दूर कर। बालाघाट विधायक अनुभा मुजारे ने शुक्रवार को रात्रि के 10 बजे करीब जिला अस्पताल पहुंचकर आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल के प्रसूति वार्ड, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड, एनसीयू वार्ड सहित फ्लोर पर व्यवस्थाओं की जांच की और मरीजों से भी अस्पताल में मिल रही सुविधाओं के बारे में विस्तार से जाना। निरीक्षण के दौरान अधिकांश मरीजों ने पीने के पानी की गंभीर समस्या पर विधायक से शिकायत की। बताया कि अस्पताल में बीते कई दिनों से पेयजल उपलब्ध नहीं है। जो वाटर कूलर यहां लगे हैं उनमें पानी ही नहीं आता है। इस कारण वे भीषण गर्मी में पानी के लिए तरस रहे हैं। हम लोगों से चर्चा की कि आज सुविधा की पूरी जो भी कमी है पूरी कर देंगे। पानी की है, कूलर की है, मैडम लोग की है, ये सब चर्चा कर देंगे। सुविधा सब इधर भी मैडम में रहेंगी, उधर भी मैडम में रहेंगी। ये सब सुविधा के लिए बोल चुके हैं मैडम लोग। इसी तरह पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में मरीजों के परिजनों ने बताया कि मरीजों की संख्या के अनुरूप यहां पर कूलर पंखे नहीं लगे हैं। जो कूलर वार्ड में लगे हैं उनमें पानी नहीं होने के कारण गर्म हवा फाँक रहे हैं। वार्ड के बाहर एक भी पंखा नहीं लगा है, जिससे वे मरीजों को देखने के लिए पहुंचते हैं तो उन्हें बाहर बैठने और उठने में भी भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। विधायक अनुभा मुजारे ने पानी की गंभीर समस्या और साफ सफाई को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर निलय जैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि गर्मी के इस दौर में पानी की सुविधा में तत्काल सुधार किया जाए और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। ये मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जिला चिकित्सालय शहीद भगत सिंह जिला चिकित्सालय आता है और यहाँ पर जिले भर से लोग, और मैंने तो देखा कि जिले के बाहर से भी कुछ सिवनी जिले के भी लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आए हुए हैं, इलाज उनका हो रहा है। तो यहाँ अव्यवस्थाएँ तो देखने में आई। जिस तरह की शिकायत थी कि पानी की समस्या बहुत ज़्यादा देखने में आई कि पानी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण वाटर कूलिंग मशीनें जो हैं बंद पड़ी हुई हैं, पानी का कोई उचित इंतज़ाम नहीं है और इतनी भीषण गर्मी में मरीज पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान आ रहे हैं। जैसे ट्रामा सेंटर में अगर मरीज का परिजन भर्ती है तो वो इधर इस तरफ मेडिकल के इलाके में आ रहे हैं और पानी लेके जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा परेशानी हमें देखने में मिली मरीजों को और उनके परिजनों को पानी के लिए। दूसरा, गर्मी बहुत ज़्यादा, हीट बहुत ज़्यादा है और पहली और दूसरी मंजिल में गर्मी के कारण मरीज परेशान हैं। कई कूलर बंद पड़े हुए हैं और कुछ कूलर ऐसे हैं जो चल तो रहे हैं लेकिन उनमें पानी नहीं डाला जाने के कारण, कर्मचारियों की लापरवाही के कारण पानी नहीं डाला गया है, जिसके कारण वो गर्म हवा फेंक रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी अव्यवस्था हमें देखने में आई। कहीं कहीं अस्पताल के कोने में या सीढ़ियों में गंदगी भी देखने में आई। तो हमारे साथ जो जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन है डॉक्टर निलय जैन, जिन्होंने अभी सिविल सर्जन का पदभार आपने ग्रहण किया है, तो हम अपेक्षा करते हैं, हमारे साथ डॉक्टर निलय जैन जी ने निरीक्षण किया अस्पताल का और जो खामियां हमने देखी उनका ध्यान हमने आकृष्ट कराया और उनसे कहा है कि तत्काल में इन सारी अव्यवस्थाओं पर सुधार लाया जाए, जिससे हमारे गरीब जनता, हम जब भी जानते हैं कि जिला चिकित्सालय में ज़्यादातर गरीब लोग ही इलाज कराने आते हैं और अगर वो इस तरह से मुसीबतें उठा रहे हैं, तकलीफ़ झेल रहे हैं, फिर सरकारी अस्पतालों का मतलब क्या रह जाएगा। तो उनको मूलभूत जो उनकी सुविधाएं हैं चिकित्सालय में, शासकीय चिकित्सालय में आने के बाद जो मिलना चाहिए, उसके तरफ हमने, हमारे जो सिविल सर्जन है डॉक्टर जैन साहब, हमने उनका ध्यान आकृष्ट कराया है और उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि हम बहुत जल्दी व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे और बेहतर व्यवस्था देने का हम काम करेंगे। ऐसा आपने हमें आश्वस्त किया है। विधायक मुजारे ने औचक निरीक्षण के दौरान आईसीयू वार्ड के अलावा जनरल वार्ड और मलेरिया पीड़ित हाकफोर्स के जवानों से भी मुलाकात की। उन्होंने आईसीयू में भर्ती गंभीर मरीजों के परिजनों से चर्चा की, साथ में उनकी परेशानियों को भी जानने का प्रयास किया। हालांकि यहां पर उन्हें मरीजों की ओर से किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं मिली। अनुभा मुजारे ने बीते दिवस जंगली भैंसे के अटैक से घायल हुए आदिवासी की भी सुध ली और कहा कि एक गंभीर लापरवाही है कि एक मरीज जिसे जंगली जानवर की वजह से गंभीर चोट लगने के बाद जटिल ऑपरेशन का सामना करना पड़ा है, उसकी देखरेख के लिए फॉरेस्ट विभाग की ओर से कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं है, जबकि यह फॉरेस्ट विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि वे मरीज के ठीक होने तक उपचार सुविधा का ध्यान रखें।
अस्पताल में निरीक्षण के उपरांत अनुभव मुजारे ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि उन्हें कुछ जगहों पर अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही भी नजर आई है, जिसे लेकर उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों और कर्मचारियों की कमी को लेकर वे स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री से भी चर्चा करेंगे, जिससे कि डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे जिला अस्पताल में असुविधाओं को दूर किया जा सके। भाई को जंगली भैंसे ने बहुत गंभीर रूप से घायल किया, जिसके लिए मैं यहाँ के अस्पताल प्रबंधन को इसके लिए बधाई दूंगी कि बहुत गंभीर मरीज का यहाँ पर जिला चिकित्सालय में उपचार हुआ है। शल्य क्रिया के द्वारा उनको ठीक करने का प्रयास किया गया है, ऑपरेशन से उनका सफल ऑपरेशन भी हुआ है। लेकिन यहाँ एक चीज़ बहुत गंभीर रूप से देखने में आई, क्योंकि वन विभाग के अंतर्गत ये मामला आता है और एक गरीब आदिवासी भाई जिसका इतना गंभीर रूप से वो घायल हुए हैं और उसके बावजूद भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक भी कर्मचारी उनकी देखरेख में नहीं है यहाँ पर मौजूद। तो इस तरफ भी हमारा ध्यान यहाँ पे आकृष्ट कराया यहाँ के लोगों ने। तो इसमें भी मेरी बहुत घोर आपत्ति है। मैं कल डीएफओ से बात करूँगी कि अगर इस तरह की घटना हुई है, वो सामने हमको दिख रही है और वो अनकॉन्शियस है अभी मरीज, और उसके बावजूद भी अगर वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी संवेदनशीलता का परिचय नहीं दे रहे हैं तो ये गंभीर मामला है। और अगर हमारे इस गरीब भाई को अगर कोई गंभीर स्थिति बनी, उनकी जान को जोखिम हुआ, तो ये बहुत गलत है और मैं इसमें सड़क से लेके विधानसभा के सदन तक इस मामले को उठाऊंगी।